अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन संदीप बॉयज़। तो आज हम फिर से एक ट्रैवलिंग ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं जो हम जा रहे हैं कराची। और कराची में जो हमारा एक दोस्त है उसको भी हमने नहीं बताया कि हम आ रहे हैं, उसके लिए भी सरप्राइज़ है। और कराची में जैसे हमने आपको पहले फूड स्ट्रीट वगैरह दिखाई दी, उसी तरह आज भी हम मार्केटों में जाएंगे, फूड स्ट्रीट में जाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। मज़र भाई बहुत लोगों में हमारे साथ नहीं आया हुआ है, इसलिए मैं आज इसको भी खींच के लाया हूँ कि आज एक व्लॉग में आ जाओ। हमारे पास जो टाइम की बड़ी तंगी है, इस वजह से हमारे जो व्लॉग है वो थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है। वो बहुत सारे कंटेंट है हमारे पास, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा फिर से हम स्टार्ट कर देंगे शॉर्ट मूवीज़ एंड ट्रैवलिंग व्लॉग्स। हमारे साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। सब्सक्राइब कर लें। गाइस फाइनली हम कराची में पहुंच चुके हैं, मैं और मज़र दोनों। तो गैस करें हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर हमारे पहले व्लॉग में हमें आपको बताया था हमारी इस्माइली कम्युनिटी की ये कॉलोनी है पूरी, या पूरी देख सकते हैं। हम इसमें पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं अल्ताफ़ का घर। अल्ताफ़ का घर इसी कॉलोनी में है। हम आपको बिल्डिंग दिखाते हैं और हम जो है फाइनली अल्ताफ़ को सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। हमने उससे नहीं बताया कि हम यहाँ पर, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके 4th फ्लोर पर जो है अल्ताफ़ का घर है। हम वहीं पर जा रहे हैं अल्ताफ़ से मिलने के लिए। बिल्डिंग की यार मज़र, अल्ताफ़ तो नहीं है ये, रुक जरा रुक। हाँ अल्ताफ़, एक मिनट। तो गाइस सरप्राइज़ देने हम जा रहे थे मज़र, और सरप्राइज़ हमें ही मिल गया है। अल्ताफ़ घर से नीचे उतर आया है। अभी हम एक और प्लान करते हैं कि हम अल्ताफ़ के साथ एक प्रैंक करते हैं, उसको सरप्राइज़ देते हैं। मैं छुप के गाड़ियों के पीछे वीडियो शूट करता हूँ वहाँ पर। हाँ वहाँ पर मैं जाके वीडियो शूट करता हूँ और तू जा अल्ताफ़ के पास, उससे मिल, चौंका दे उसको, ठीक है? उससे मिल। और अगर वो पूछे ना अकेला आया है तो उसको बोल हाँ मैं अकेला ही आया हूँ और मुझे कराची वराची थोड़ा यार विजिट करा, तेरी कॉलोनी वोलोनी विजिट करा, कुछ दिखा मुझे, ठीक है? अच्छी अच्छी चीज़ें। उसको ये मत बताना कि हम आए हैं या क्या, ठीक है? इस हिसाब से जाना। और मैं छुप के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? और जब तू उसके साथ निकल रहा होगा ना, मैं पीछे से आके अल्ताफ़ को चौंकाऊँगा कि मैं आ गया। बढ़िया प्रेम। ओके गाइस, मैं यहाँ से गाड़ी के पीछे छुप के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अल्ताफ़ जो है वो फ़ोन पे बात कर रहा है अभी। मज़र जा 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 जा, ये रहा अल्ताफ़। गाइस अभी मैं अल्ताफ़ को चौंकाने वाला हूँ, एक मिनट। ये लोग बाइक उठाने वाले हैं और मज़हर ने इसको बिल्कुल नहीं बताया है कि मैं आया हुआ हूँ, ठीक है? और मैं बिल्कुल छुपा हुआ हूँ। ये लोग देखो अब बाइक उठा रहे हैं, मैं इनको पीछे से चौंकाने वाला हूँ। हाँ थोड़ा बस आगे निकले, बस अल्लाह करे बाइक तेज़ ना चलाए, मैं इन पर पहुँच पाऊँ। बाइक तो उनकी स्टार्ट ही नहीं हो रही है गाइस, इनकी बाइक नहीं स्टार्ट हो रही है। उतर रहे हैं यार, लगता है इनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। और अब ये क्या करने वाले हैं, पैदल जा रहे हैं। मेरे लिए और अच्छा हो गया। छुप यार छुप यार छुप यार। अभी मैं इनके साथ एक छोटा सा प्रैंक करने वाला हूँ। साथ रहिए मेरे, साथ रहिए मेरे, साथ रहिए मेरे। खुशी की इंतहा ना रही। बता तो सही, कमीने कम से कम आया हूँ मैं कराची, उस बेचारे अकेले अकेले को भेज दिया मेरे पास सूखी लकड़ी का। और कैसा है बता, गाँव में सब कैसे चल रहा है? फर्स्ट क्लास चल रहा है। हम यार ये पता है, हम तेरे पास आ रहे थे लेकिन हम ब्लॉग बना रहे थे। छुपाया होगा
हाँ जिसने राजा नहीं आया रजब को भी छुपाया वो डिग्गी में भी पूरा नहीं होगा वरना ढूंढ नहीं लेंगे। आया भाई। पहले ये आया फिर तू आया रजब भी कहीं ना कहीं से निकलेगा नहीं वो हमारे दिल में है यार, रजब घर से आ हमारे रहे दिल थे, में लेकिन है। तू नीचे आ गया, तूने हमें सरप्राइज दे दिया, तो हमने कहा अब इसलिए दे दिया तो हम भी दे दे अबे इसको। यार बताओ तो तो इस सही वजह कम से से हम कम ब्लॉग बना यार। रहे हैं। बात कर ले, हमारे सब्सक्राइबर भी आए हुए हैं यार। सब्सक्राइबर को भी साथ में लाए हो यार। मैं जब गांव आता हूँ तो बताता हूँ, मैं सरप्राइज नहीं देता। ये लोग आए हैं कराची, मुझे बताया भी नहीं है, अचानक से मेरे सामने आके एक पहला बंदा खड़ा हो गया मजर, और दूसरा बंदा पीछे से आके अब मुझे शक हो रहा है कि राजा भी यहीं के होगा, रजब भी यहीं के होगा। लेकिन अगर रजब नहीं आया वाकई तो ये दोनों मेरे मेहमान हैं, ठीक है। और अगर ये आप सब्सक्राइबर को भी हमारे साथ लेकर आए, अपने साथ यहाँ पर लेकर आए, तो कराची टूर करेंगे। पहले जिस तरह हमने फूड व्लॉग किया था, तो आज ड्रिंक व्लॉग करेंगे। कराची में जो मशहूर चीज़ें हैं पीने की, वो आज पिएंगे इनके साथ इंशाल्लाह। नहीं यार, लस्सी चाय के अलावा और कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा दूध हम शरीफ है। नहीं, ऐसी चीज़ें हम पीते भी नहीं है। और शरीफ लोग। हाँ भी नहीं कराची का पीना। जो व्यू है, लाइट ऑफ सिटी जैसे कहा जाता है, हाँ। ठीक है। तो वो सारा हम उनको दिखाएंगे कि सिटी ऑफ लाइट। सिटी ऑफ लाइट्स, मैंने उल्टा कह दिया है। चलता है बिड़ू। सिटी ऑफ लाइट हम दिखाएंगे कि किस तरीके के अब सिटी ऑफ लाइट की अब कंडीशन है, क्योंकि आज मेरे ख्याल में वो रोड भी बहुत जाम है। हाँ जैसे- बिल्कुल नहीं, आपको दिखाते हैं हम लोग कि किस तरीके से कराची था। वो तो आपको पता है कि था, लेकिन जो है वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से कराची है। और जो होने वाला है, हमारे साथ रहिएगा। साथ रहेगा हमारे और एंजॉय करिएगा। लाइव गाइस 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 चेक इट आउट प्लीज। गाइस सबसे पहली बात ये है कि आप सोच रहे होंगे मेरे बाल क्या चले गए, ठीक है। मैं रिसेंटली मैंने बाल कटवाए थे, कुछ इशू हो गया था, इस वजह से ट्रीटमेंट चल रहा है। दूसरा ये कि आपको हमने बताया कि आज हम कराची के जो फेमस स्ट्रीट ड्रिंक्स हैं वो पीने के लिए आए हैं। और अभी हम खड़े हुए हैं सोल्जर बाज़ार पे। सोल्जर मार्केट बहुत ही फेमस मार्केट है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा रोड जा रहा है। ये पूरी की पूरी फूड स्ट्रीट है, और इसके साथ इस साइड पे देख सकते हैं आप कि ये पूरी की पूरी फूड स्ट्रीट है, ठीक है। और यहाँ पर हम पीने आए हैं एक मशहूर एक ड्रिंक है जिसको कराची वाले दूध पाकोला के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर हम आए ये जगह भी आपको मैं दिखा दूँ। और ये जगह का जो नाम है, कोई बेकरी है रेहान नाम की कोई बेकरी है यहाँ पर। इसके बराबर में दूध पाकोला का एक बहुत ही बड़ा स्टॉल है, ठीक है। रेहान मिल्क शेक के नाम से बहुत ही फेमस यहाँ पर दूध पाकोला मिलता है कराची का। सोल्जर बाज़ार में हम खड़े हुए राइट नाउ, और आपको दिखाएंगे और आपके साथ एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करेंगे कि किस तरीके का दूध पाकोला बनता है और कितना टेस्टी और कितना लजीज होता है। और आपको भी रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आएँ और ये ज़रूर इंजॉय करें इस एक्सपीरियंस बात को। सुन भाई, मुझे थोड़ी अपनी दाढ़ी छोटी करवानी है, तेरे ऊपर बाल नहीं है, तो हम ट्रांसफर करें। ये ट्रांसप्लांटेशन का अच्छा तरीका है वैसे। सही है ना? आइए हमारे साथ एंजॉय करिए गाइस। हमने नारियल पानी भी ऑर्डर किया, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो हमारे भैया हैं, ठीक है, ये भी नारियल पानी बना रहे हैं। और इसके साथ साथ दूध पाकोला भी ऑर्डर चला गया है। जैसे ही आता है आपको उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से कितना लजीज दूध पाकोला है। उसके साथ साथ नारियल पानी भी हमने ऑर्डर किया हुआ है, जो अभी प्रोसेस में है, बन रहा है। हम देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं ये। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा नारियल पानी तैयार हो गया है। सर वहाँ पर नारियल पानी हमारा तैयार हो गया और अभी हमें सर्व होने जा रही है हमारे टेबल पर। तो आइए इसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। और मिस्टर व्लॉगर जस्ट टेक अ सिप प्लीज, टेक अ सिप प्लीज, टेक अ सिप एंड जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। प्योर यार, प्योर प्योर जबरदस्त ज़बरदस्त A1 प्योर पानी आज पिया है। माशाल्लाह। हमारे ब्लॉगर इमरान हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं ये नारियल पानी का मज़ा ले रहे हैं। मज़र हमारे जो ब्लॉगर हैं वो तो चुपचाप मज़ा ले रहे हैं नारियल पानी का। मज़र में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, नारियल पानी कैसा है? माशाल्लाह। सो नारियल पानी यहाँ का बहुत ही लजीज है। और हमारे बस अभी जो दूध पाकोला का जो ऑर्डर दे दिया वो भी इन प्रोसेस है, वो जैसे बन के आता है उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग, ठीक है गाइस, स्टे ट्यून। नारियल मलाई यार, ये पानी हमने पी लिया है
अभी हम इसका अंदर का जो नारियल होता है, मलाई एक्चुअली है। हाँ तेरे ऊपर भी सेम है, तेरे ऊपर भी सेम है मलाई। इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। गाइस साथ रहिएगा हमारे। वाह, और ये जो है फैंटास्टिक। नारियल पानी पीने के बाद इसके अंदर का जो गोदा है या इसके अंदर का गोदा? गुर्दा गुर्दा व्हाट डू यू मीन बाय गोदा? गुर्दा गुर्दा अंदर का गुर्दा या इसके अंदर का जो लाइक नारियल है एक्चुअली, वो खाने का मजा लिटरली कुछ और है। ये ओहो फैंटास्टिक, वाह बेहतरीन। बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। और ये नारियल को मैं लिटरली पी बहुत आला। So check it out guys, the most awaited drink is here, दूध पाकोला, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। एंड लुक एट द फ्लेवर्स। और इसमें आपको पाकोला का बाकायदा ग्रीन फ्लेवर, आपको ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा अलॉन्ग विद द ब्लैक क्रीम। इसके टॉप ना, एक बात आपने गलत कह दी। इसका जो ग्रीन कलर फ्लेवर नहीं आ रहा है, वो ऊपर से शेडो आ रहा है लाइट का। अच्छा नहीं, वैसे पाकोला का जो कलर होता है दैट्स ग्रीन एज वेल। और इसमें आप क्रीम देख सकते हैं ऊपर, जो प्योर मिल्क का जो क्रीम है दैट्स प्योर मिल्क। और नाउ वी आर लाइक आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। फैंटास्टिक। द सिनेमन, द कार्डेमम, द फ्लेवर्स लाइक जो आपके मुंह पर आ रहे हैं, द प्योर मिल्क का जो फ्लेवर आ रहा है बिल्कुल टंग को, लिटरली इट्स वेरी क्रीमी, इट्स वेरी कार्डेमम जो फ्लेवर है, जो सिनेमन जो फ्लेवर है, और जो उसका जो ग्रीन कलर है अलॉन्ग विद द पाकोला, तो दैट्स रिमार्केबल सीरियसली। गाइस प्लीज कम विद योर फैमिली टू टेस्ट इट इन द सोल्जर बाजार रेहान मिल्क शेक। ओके गाइस चेक इट आउट। गाइस एक्चुअली रेहान डेयरी जो है मिल्क शेक है, इन्होंने हमें स्पॉन्सर नहीं किया है इसको, लेकिन सोल्जर बाज़ार में इनका बहुत नाम चलता है, बहुत ही नाम है इस शेक का। तो फ़कत ये नाम सुनते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा एक ब्लॉगर है लाइक मज़हर अली अरबानी, ही नोज़ दिस एरिया। तो उन्होंने हमें इस रास्ते का गाइड किया, तो उनको सुनते हुए, और मैं कराची में रहता हूँ तो मुझे भी कुछ आइडिया था, और हमारे एक पार्टनर है लाइक कामरान अली अरबानी, उनको भी इस एरिया के बारे में थोड़ा आइडिया है, तो उन्होंने हमें इस एरिया का थोड़ा गाइड किया। और वी आर लाइक हियर फॉर यू, ओनली फॉर यू टू टेस्ट द लाइक दूध पाकोला, द क्रीमी, द चीज़ी, द एंड लाइक द फुल ऑफ फ्लेवर। Sir, your experience please. बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर, जस्ट अमेजिंग। टाइगर श्रॉफ, ये देखो टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़ा फैन हो चुका है, इसलिए इसने भी बाल भी बढ़ा दिए, लेकिन यार उसने बाल कटवा दिए। नहीं यार, मैं टाइगर श्रॉफ का नहीं हूँ, मेरा फेवरेट तो है ये गुंदोक तो है भाई, अर्तुरुल का भाई गुंदोक तो। तो सर जी, हमने सर जी के कहने पर जो मिल्क पाकोला पी लिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, चिकना लग रहा है। अब जो है हम हमारे अड्डे पर जाने वाले हैं। जैसे कि मैं जब भी कराची आता हूँ तो जाहिर सी बात है, हम बहुत दिन के बाद मिलते हैं, तो हमारी बातें इतनी होती है कि 2-2, 3-3 घंटे गुजर जाते हैं। और पिछले व्लॉग में भी हमने आपको वहीं दिखाया था जहाँ पर हमने चाय पी थी, पठान के होटल पर। और आपको तो पता है कि सिंध में अगर चाय पीनी है तो पठान के होटल पर भी, अगर होटल पर पीनी है तो हम वहीं पर जा रहे हैं। वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि चाय कितनी ज़बरदस्त होती है उसकी, और हम वहाँ पर बैठ के बातें करते हैं, सब आपको दिखाते हैं, सीरियस बातें, फनी बातें, सब। So guys, find us on our last spot, on our अड्डा, obviously our अड्डा, and it would be our last spot, और जहाँ पर आपको लाइक चाय भी दिखाएंगे, ग्रीन टी भी दिखाएंगे, और हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे, and we hope
you also enjoy with us, guys. Check it out. और गाइस जो है यार, मुझसे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि यार दाढ़ी जो है वो छोटी करवा लो। तो अभी मुझे आपकी राय जाननी है। मुझे बस 2-3 अगर लोग कमेंट में बताते हैं तो वो भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि आप हमारी फैमिली है। तो ये दाढ़ी मुझ पर अच्छी लग रही है या मैं थोड़ी छोटी करूँ? ठीक है। So guys, हम किस एरिया में मौजूद हैं, ठीक है, आपको मैं नहीं बताता, क्योंकि अगर आप कराची के हैं और कराची अगर कभी आपका आना हुआ है तो आप इस एरिया को खुद गैस करें कि कौन सा एरिया है ये। हम अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं, इमरान भाई थोड़ा दिखाएंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को ये एरिया प्लीज़। गाइस, अगर आपने गैस नहीं किया है, अगर किसी ने किया है तो कि नीचे कमेंट में बताएं। अगर किसी ने गैस नहीं किया है तो लेट मी टेल यू कि हम अभी राइट नाउ गार्डन की एक स्ट्रीट है, लाइक उसमें मच्छी मार्केट की जो स्ट्रीट है, ऑल द वे फ्रॉम बिग बाइट टू गार्डन मच्छी मार्केट, यहाँ पर जो होटल है जहाँ पर मैंने एज आई टोल्ड यू कि लास्ट स्पॉट है हमारा, ये होटल है। आप देख सकते हैं इस होटल में मोस्टली बैठते हैं, ये हमारा हमेशा लास्ट स्पॉट होता है या बिगनिंग स्पॉट होता है। तो यहाँ पर हम बैठ के चाय पियेंगे और चाय को एंजॉय करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द फेमस टी इन गार्डन एरिया। जो गार्डन का पूरा एरिया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस टी, फेमस इनकी ग्रीन टी है, ठीक है। तो ये गार्डन का एरिया है, तो अगर कभी आपका यहाँ पर आना हो तो जस्ट चेक दिस होटल आउट और इसकी चाय आप ज़रूर एंजॉय करिएगा और हमारे साथ रहिएगा, आपको चाय भी पिलाएंगे और एंजॉय भी करवाएंगे। गाइस, चेक इट आउट। गाइस, ये हमारी ग्रीन टी आ चुकी है। अब तो देखिए, जैसे आपने देखा कि मैंने नींबू निचोड़ा, क्योंकि मैं नींबू निचोड़ के पीता हूँ और जो अल्ताफ़ भाई है वो नींबू नहीं निचोड़ते हैं। और इस ग्रीन टी में पुदीना है, इलायची है, और जो अल्ताफ़ की ग्रीन टी है उसमें एक आइटम जो ज़्यादा है वो जिंजर, और कामरान भाई की भी जिंजर के साथ है, मेरी विदाउट जिंजर है, क्योंकि जिंजर ग्रीन टी के अंदर मुझे अच्छी नहीं लगती है। वैसे हम सिंधियों को ये चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हम जो पीते हैं वो दूध पत्ती पीते हैं। लेकिन लेट नाइट हो गई है तो दूध पत्ती मैंने सोचा ना पीऊँ। उसको पठान को मैंने बोला यार पानी गर्म करके लाओ, तो उसने पानी गर्म करके उसमें पुदीना और ये डाल के दिया। अभी यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रीन टी के हिसाब से वो रेट लगाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको भी दिखाई दे रहा है सिर्फ उबला हुआ पानी और उसमें पुदीना डाला हुआ है। सही बात कर रहा हूँ ना मज़र? इसलिए मैं नहीं पी रहा हूँ, मुझे गर्म पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। मज़र ने मेरी चाय देखी और नहीं मंगवाई, बोला यार ये उबला हुआ पानी मैं नहीं पीऊँगा, दूध वाली मंगवाओ तो पीऊँ। मैंने बोला यार लेट नाइट है, दूध वाली अभी नहीं पी, भारी हो जाएगी। बोला यार उबला हुआ पानी मैं नहीं पीऊँगा। अल्ताफ़ भाई, आप थोड़ा बताएं इस उबले हुए पानी के बारे में, क्या चीज़ है, किसके साथ लगे हुए यार? बोल तो सही, वीडियो ऑन है। गाइस, जैसे कि आपको हमने बताया कि हमारा लास्ट स्पॉट है, ठीक है, और क्योंकि हमने इतना हैवी एक्चुअली दूध पाकल पिया है तो उसके बाद चाय पीने का आई थिंक मूड नहीं है हमारा। आप ये बताओ कि ये उबले हुए पानी का क्या एक्सपीरियंस है? ये उबला हुआ पानी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चीज़ है मेरी है ग्रीन टी विद जिंजर, और मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ स्पेशली इस होटल का, जो गार्डन के एरिया में जो होटल है, यहाँ की ये ग्रीन टी विद जिंजर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। विद द कार्डिमम एज वेल, इसके अंदर कार्डिमम भी होता है अलॉन्ग विद द मिंट लीव्स, पुदीना जिसको हम बोलते हैं, पुदीना, कार्डिमम और जिंजर, और ये इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर आपको इस चीज़ के अंदर मिलेगा, इस ग्रीन टी के अंदर मिलेगा। सो गाइस जस्ट चेक इट आउट। सिंपल वर्ड बोलो ना यार, कार्डिमम, इलायची, बिल्कुल। सो गाइस जस्ट चेक इट आउट। हम अभी इसको फ्लेवर लाइक इसका टेस्ट करने जा रहे हैं, और जब अगर कभी भी आपका अगर यहाँ पर चक्कर लगे अपनी फैमिली के साथ भी, अगर लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ,
So guys, just have the beautiful experience of this green tea. और अल्ताफ की टी में एक और चीज़ बयान करूं, इसमें जो पड़े हुए इंग्रीडिएंट है वे तू लौंग में इलायची, तो ये सारे इसमें इंग्रीडिएंट पड़े हुए हैं। ठीक है, हम चाय पीते हैं, उसके बाद आपसे इसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। Guys, literally the real flavor of mint leaves, पुदीना मुंह में भी अभी आ गया। ठीक है, कार्डिमम लाइक इलायची और जिंजर, अदरक, इनका जो रियल फ्लेवर है आपको इस ग्रीन टी के अंदर मिलेगा। सो जस्ट लेट मी टेक दिस एक्सपीरियंस प्लीज। अभी यहाँ पर अपने व्लॉग की एंडिंग करने वाले हैं, तो हमारे गाइस आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने एंजॉय किया, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा हमारे साथ। और हमारे सिंधी बॉयज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट में लिखिए ज़रूर कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और फूड स्ट्रीट के ऊपर अगर आप व्लॉग चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम उसको भी कवर कर सकें, उस एरिया को भी, और आपको और ज़्यादा एंटरटेन कर सकें। और हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। और एक चीज, मेरे भाई के जो सर के बाल चले गए हैं, उसके लिए दुआ करें कि जल्दी आ जाए, क्योंकि इसके डॉक्टर ने इसको 21 दिन का आंकड़ा दिया था, 21 दिन में बाल डबल। और ये तो आपको कैसे याद होगा ना, 21 दिन में पैसे डबल, और इसका यही है 21 दिन में बाल डबल। और अभी तक जो गए थे वो भी वापस नहीं है। हमें सब्सक्राइबर की भी नीड है, और साथ साथ बालों की भी नीड है। प्लीज तो गाइस, हमें मुझे मेरे बाल दे दो ठाकुर। गाइस, मेरे बाल आ जाएंगे इंशाल्लाह, आपकी दुआएं हमारे साथ है, मेरे बाल भी आएंगे। और हमें सपोर्ट भी करिए, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे बाल भी बढ़ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और एंजॉय करने के लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया करते हैं आप सबको। ठीक है, हमारे बहुत ही खूबसूरत से सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग, और आपकी वजह से हम सिंधी बॉयज़ अब तक यहाँ पर आपको एंजॉय करवाने के लिए, आपको एंटरटेन करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच गाइस, खुदा हाफिज़, दुआ में याद।